हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो रिलेटेड है कल्पेबल होमोसाइड के बारे में। मैंने वीडियो काफ़ी समय से अपलोड नहीं करी थी, तो थोड़ा सा पर्सनल वर्क था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया था। अब से मैं कंटिन्यू अपलोड करूँगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल्पेबल होमोसाइड के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये एक स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है कि कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा, कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा। तो कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड और मर्डर से रिलेटेड हमें सेक्शन जो है वो कंटिन्यू आपको रीड करनी होगी। कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो आपको उन्हें सीक्वेंस वाइज देखना है, तभी आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और टॉपिक को भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम CCSU के सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक को सीक्वेंस वाइज लेते चल रहे हैं। तो जो LLB के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्पेबल होमोसाइड को किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, कौन कौन सी सेक्शन है जो कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करती है। तो सबसे पहले सेक्शन 299 जो बात करती है कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन के बारे में। 301 जो बात करती है कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए, यानी कि कोई पर्सन कोई ऐसी इंटेंशन से एक्ट कर रहा है जो कल्पेबल होमोसाइड है, और कल्पेबल होमोसाइड कर रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार देता है, तो वहाँ पर भी वो व्यक्ति भी कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा। इसको और अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 304 जो डील करता है किसके बारे में, जो डील करता है पनिशमेंट के बारे में, कि कल्पेबल होमोसाइड के अंदर अगर कोई व्यक्ति लायबल होता है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, क्या सजा का प्रावधान है। कल्पेबल होमोसाइड को क्या कहते हैं, सबसे पहले हिंदी में हमें ये पता होना चाहिए। कल्पेबल होमोसाइड का मतलब होता है इरादात्मक मानव वध, यानी कि यह हत्या नहीं होती है, इरादात्मक मानव वध होता है, कल्पेबल होमोसाइड होता है। अब हम समझेंगे कल्पेबल होमोसाइड कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट है कल्पेबल होमोसाइड के ऑफेंस को कमिट करने के लिए। तो सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है किसी ऐसी इंटेंशन से कि वो डेथ कोज कर दे, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है, उसकी इंटेंशन क्या थी डेथ कोज करने की, उस एक्ट के द्वारा वो उसकी डेथ कोज करना चाहता था, यह उसका इरादा था, या उसकी इंटेंशन थी कि वो कुछ ऐसी बोडली इंजरी देगा जिससे उसकी डेथ कोज हो जाएगी। उसके बाद थर्ड है, उसे नॉलेज थी कि अगर वो ऐसा एक्ट करेगा जिससे कि उसकी डेथ कोज हो जाएगी। तो यहाँ पर लाइकली वर्ड यूज हुआ है काफ़ी बार, ये बात करता है संभावना के बारे में कि अगर मैं ऐसी इंजरी दूंगी या दूंगा तो वहाँ पर संभावना हो सकती है कि उसकी डेथ कोज हो जाए। मेरे को नॉलेज है अगर मैं ऐसा एक्ट करूँगा तो संभावना है ऐसा वहाँ पर ऐसा एक्ट हो जाएगा या उसकी डेथ कोज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई बोडली इंजरी करता है, कोई एक्ट करता है, नॉलेज के द्वारा एक्ट करता है और उसकी डेथ कोज हो जाती है, तो वो कल्पेबल होमोसाइड का ऑफेंस कहलाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि सपोज दैट एक ए पर्सन है जिसकी इंटेंशन है कि वो जेड को जान से मार देगा ए के एक्ट के द्वारा। अब पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए जो व्यक्ति है उसकी इंटेंशन है जेड को जान से मारने की, इसलिए ए ने यहाँ पर जो ये रास्ता है इसमें एक गड्ढा खोदा, मतलब होल किया, और उसको ऐसे ढक दिया कि जिससे पता ना चले कि यहाँ पर कोई गड्ढा है। ए को पता है कि जेड हमेशा इस रास्ते से आता है, इसलिए उसने ऐसी प्रिपरेशन की
ऐसा एक्ट किया कि जिससे उसकी डेथ कोज हो जाए। ए ने जैसे यहाँ पर जो गड्ढा खोदा उससे जेड जैसे ही यहाँ से पास ऑन हुआ वो इस गड्ढे में गिर गया और गिरने के बाद बोडली इंजरी होने के बाद उसकी डेथ कोज हो गई। तो पहला एग्जाम्पल यही कहता है, अगर कोई भी पर्सन, जैसे कि ए पर्सन है जिसने गड्ढा खोदा उसको कवर कर दिया इस इंटेंशन से कि उसकी डेथ कोज हो जाए, उसे नॉलेज थी कि उसकी डेथ कोज हो जाएगी, इस कारण से जेड को विश्वास था कि ग्राउंड जो है वो सही है, जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पास ऑन होता है वो गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ पर जेड ने कल्पेबल होमोसाइड का ऑफेंस कमिट कर दिया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जब हम कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो कल्पेबल होमोसाइड के अंदर किया गया एक्ट, फोर्स, इंटेंशन, प्रोबेबिलिटी, संभावना कम कम यानी कि कम डिग्री में होती है, ग्रीवियंस या फोर्स कम होती है एज कंपेयर टू मर्डर। जब हम सेक्शन 299 की बात करेंगे तो कम डिग्री कम फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा एज कंपेयर टू मर्डर 300 के अंतर्गत। इसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यही सेम सिचुएशन ले लेते हैं। एक रास्ता है जहाँ पर ए क्या करता है, ए पीछे से गाड़ी से आ रहा होता है, ए की इंटेंशन है कि वो बी को जान से मार देगा, बी यहाँ पर आगे आगे चल रहा होता है बाइक से, पीछे जो ए पर्सन है वो गाड़ी से आके जो बी पर्सन है उसे पीछे से ठोक देता है, मार देता है, हिट कर देता है, जिसके कारण उसकी जो बाइक है वो गिर जाती है और उसकी डेथ कोज हो जाती है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के कंपैरिजन में ये ग्रीवियस हर्ट है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया वहाँ पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, चांस है बचने का, लेकिन आप किसी व्यक्ति को पीछे से हिट करोगे और वो गिर जाएगा तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि वो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है कि ए जो है बी को जानता है, ए पर्सन, बी नहीं जेड पर्सन को जानता है कि वो एक झाड़ियों के पीछे है, ये झाड़ी है यहाँ पर पीछे है, लेकिन बी पर्सन नहीं जानता, एक ये बी व्यक्ति है ये नहीं जानता कि ये झाड़ी के पीछे है। ए पर्सन बी को जाके बोलता है कि ये जो झाड़ी है इनमें जाके आग लगा दे, फायर कर दे। तो जैसे ही वो फायर करता है जेड को फायर हो, जेड में आग लग जाती है और वो मर जाता है। तो यहाँ पर बी को यहाँ पर इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं माना गया कल्पेबल होमोसाइड के लिए, क्योंकि जब हमने सेक्शन 299 को पढ़ा था तो वहाँ पर इंग्रेडिएंट दिए गए थे कि इंटेंशन होनी चाहिए और बोडली इंजरी होनी चाहिए, इसके अलावा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बी के ने ना तो बी की इंटेंशन थी ना उसने बोडली इंजरी की, ना ही उसकी नॉलेज में था कि वो वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर इस केस में यह माना गया कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट है ये सभी ए के अनुसार कंप्लीट किए गए, तो ए यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल माना गया। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। ए ने बाय शूटिंग एट द फाउल विद इंटेंशन टू किल एंड स्टील इट किल बी, ए ने एक मुर्गे को मारने की इंटेंशन से बी की जान ले ली जो कि झाड़ी के पीछे था। ए नहीं जानता था कि वो झाड़ी के पीछे है। ए एक व्यक्ति है जो कि बी को मार देता है किसी मुर्गे को मारने के चक्कर में। यहाँ पर झाड़ी है, वो झाड़ी के पीछे है, ए को ऐसा लगता है मुर्गा यहाँ पर है, वो यहाँ पर गोली चला देता है जिससे बी जो है वो मर जाता है। तो ए की यहाँ पर ना ही इंटेंशन थी ना ही उसे नॉलेज थी, यहाँ पर बॉडी इंजरी थी। यहाँ पर यह कहा गया ये जो एक्ट किया है ए ने वो अनलॉफुल है, लेकिन वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल गिल्टी नहीं होगा।
ना ही उसकी इंटेंशन थी टू किल कोजिंग डेथ बाय द एक्ट एंड ही नो दैट ही वाज कोजिंग द डेथ। तो यहाँ पर उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी। इसके बाद इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 299 में हमें 3 एक्सप्लेनेशन दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस सेक्शन के अंतर्गत याद रखनी है। यहाँ पर पहली एक्सप्लेनेशन बोलती है कि जब आप किसी भी एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को बोडली इंजरी पहुँचाते हो और उसके द्वारा उसकी डेथ कोज हो जाती है, और आपको साथ साथ यह भी नॉलेज है कि वो जो व्यक्ति है जिसको आप इंजरी पहुंचा रहे हो वो किसी बीमारी से, किसी तरह की बीमारी, डिजीज, बोडली इन्फर्मिटी से सफ़र कर रहा है, उसे कोई बीमारी है, बीमारी को सह रहा है और आपको उसकी नॉलेज है, आप उस बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि उसकी जो डेथ है वो एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पर अगर ऐसा करने पर डेथ कोज होती है तो यह माना जाएगा कि आप लायबल हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 299। आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, कल्पेबल होमोसाइड के अंदर लायबल हो, आपको 304 के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन की, जो यह कहती है कि आपने किसी की डेथ कोज की है बाय बोडली इंजरी, लेकिन आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, आप यह कह के एक्सक्यूज ले रहे हो, एक्सक्यूज ले रहे हो कि उसकी डेथ कोज नहीं होती अगर उसे प्रॉपर प्रिकॉशन, रेमेडी, स्किलफुल ट्रीटमेंट दे दिया जाता तो उसकी जो डेथ है उसे रोका जा सकता है। तो ऐसा कहकर आप इस सिचुएशन से बच नहीं सकते, तब भी आपको लायबल माना जाएगा। तीसरी एक्सप्लेनेशन यह कहती है कि जब कोई भी बच्चा माँ के पेट के अंतर्गत होता है तो वो होमिसाइड नहीं माना जाएगा, वो इरादात्मक मानववध नहीं माना जाएगा, लेकिन वो बन सकता है कब इरादात्मक मानववध, कब वो कल्पेबल होमोसाइड अमाउंट हो सकता है, जब कोई भी पर्सन कोई भी बच्चा जो माँ के पेट के अंदर है उसका कोई भी हिस्सा अगर माँ के पेट से बाहर आ जाता है, चाहे वो सिर हो, हाथ हो, पैर हो, वैसे तो सिर की तरफ से बच्चे को निकालते हैं, जैसे ही वो कोई भी पार्ट बाहर आता है और वो भले ही वो कंप्लीटली बोर्न ना हुआ हो, उसका जन्म ना हुआ हो, उसने सांस लेना स्टार्ट ना किया हो, अगर वो बाहर आ जाता है उसके बाद उसकी डेथ होती है तो आप कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल होंगे अगर उस बच्चे की जान जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 301 को, जो ये कहता है कल्पेबल होमोसाइड बाय कोजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन अदर देन पर्सन हु डेथ इज इंटेंटेड, यानी कि जिस व्यक्ति को मारने की इच्छा थी उसके अलावा किसी दूसरे पर्सन को मार दिया, तब भी आप कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल माने जाओगे। अब बात करते हैं कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट दी गई है 304 के अंतर्गत, यानी कि अगर आप लायबल होते हो, अगर आप 299 सेक्शन के अंतर्गत सभी इंग्रेडिएंट को कंप्लीट करते हो और आप लायबल होते हो कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट के लिए, तो आपको कितनी सज़ा दी जाएगी? आपको सज़ा दी जाएगी लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है अगर आपकी इंटेंशन है ऐसा करने की, यानी कि आपकी डेथ कोज करने की इंटेंशन है, आपकी बोडली इंजरी देने की इंटेंशन है जिससे उसकी डेथ हो रही है, तब आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट या इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है फाइन के साथ। इसके अलावा यहाँ पर इसी सेक्शन में 304 में यह बताया गया है कि अगर आप लायबल होते हो कल्पेबल होमोसाइड के बिना आपकी इंटेंशन नहीं थी डेथ कोज करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लायबल माना गया है तो आपको कोई भी सज़ा जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है, या तो फाइन या दोनों चीज़ों के लिए आपको लायबल माना जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे जो सेक्शंस थे, सेक्शन 299, 301, 304 कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड, वो सभी हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना है। क्या है वो?
सबसे पहले हम बात करें होमोसाइड। होमोसाइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लीगल होमोसाइड, लॉफुल होमोसाइड। एक होता है अनलॉफुल। अनलॉफुल होमोसाइड। लॉफुल होमोसाइड वो होता है जो लॉ के द्वारा जस्टिफाई है। जैसे कि जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत हम बात करते हैं वो सारे लॉफुल होमोसाइड है। सेक्शन 96 से लेकर 106 के अंदर ये सारे आते हैं लॉफुल होमोसाइड के अंदर। अनलॉफुल होमोसाइड की बात करें तो अनलॉफुल होमोसाइड के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 299, 301, 304, 304A, इसके अलावा सुसाइड है, मर्डर है, 300 या जैसा कि 304A है, ये सारे आते हैं अनलॉफुल होमोसाइड के अंदर। तो इनको भी हमें याद रखना है। होमोसाइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉफुल होमोसाइड, अनलॉफुल होमोसाइड। अनलॉफुल होमोसाइड के अंतर्गत क्या आएगा, कौन सी सेक्शन है, लॉफुल के अंतर्गत कौन सी सेक्शन है। इसके अलावा हमें एक स्टेटमेंट को और याद रखना है। वो स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी कल्पेबल होमोसाइड हैं वो मर्डर नहीं होंगे, लेकिन जितने भी मर्डर है वो कल्पेबल होमोसाइड होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका भी हमें याद रखना है कि जितने भी मर्डर है वो कल्पेबल होमोसाइड होंगे, लेकिन जितने भी होमोसाइड है वो मर्डर नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है हमें। तो वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।